Hello, good morning, student of 9th class. Welcome back again in online classes of science conducted by JMS School Pushkar. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम थर्ड इक्वेशन करेंगे। थर्ड इक्वेशन करने से पहले हम सेकंड इक्वेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन का जो इनिशियल पार्ट है वो सेकंड इक्वेशन की तरह ही है। अगर आपको सेकंड इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स अगर समझ में आ गए तो आप थर्ड इक्वेशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड इक्वेशन में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये हम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप ये वाला सेम रहता है, ये वाला भी सेम रहता है, ये स्टेप भी सेम है, ठीक है। यहाँ से ये वाला स्टेप भी सेम है। चेंज कहाँ से आता है? यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v, यहाँ पे v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया था। लेकिन थर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट नहीं करके t की वैल्यू को करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखो सेकंड इक्वेशन में तो हमने v की जगह क्या रख दिया था, u प्लस ए टी, ठीक है। लेकिन थर्ड इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है v को नहीं करना है, t को करना है। तो t की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो t की वैल्यू आप यहाँ इसी से ही निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है, या फिर इसकी जगह आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी टी की वैल्यू निकाल सकते हो, एक ही बात है। हम यहीं से ही निकाल लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये आएगा v माइनस यू, क्या आएगा? अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यही आएगा। और अगर हमें t की वैल्यू निकालनी है तो a की जो वैल्यू है इसके डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो t है इस t की जगह v माइनस यू, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, v माइनस यू अपॉन ए रखना है। तो देखते हैं इसे थर्ड इक्वेशन में। ये देखिए थर्ड इक्वेशन को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है बाय ग्राफिकल मेथड। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई डी, ये स्टेप्स फर्स्ट स्टेप सेम है सेकंड इक्वेशन की तरह, ये भी सेम है। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली वी माइनस यू अपॉन ए। वी माइनस यू अपॉन ए हमने टी की जगह रख दिया, ठीक है। तो इस स्टेप को समझिए, टी की जगह क्या आ गया, टी की जगह आ गया वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हाफ, अब देखो बच्चों यहाँ पे u प्लस वी और v माइनस यू, u प्लस वी, v माइनस यू, इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया। u प्लस वी को लिख दिया v प्लस यू, और इधर हो गया v माइनस यू। तो v प्लस यू, v माइनस यू, ये किसका फॉर्मूला है? आपने मैथ्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। किसका फॉर्मूला, सॉरी किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस बी, a माइनस बी? ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसी का ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम v प्लस यू और v माइनस यू, इसको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे ये जो 2 और a है आपस में मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए 2a, और ऊपर क्या रह गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया।
ठीक है, कुछ नहीं किया, इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a हो गया, और इस 2a को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2as हो गया। ये 2a जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 2as, और इधर क्या रह गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। और यहाँ से यू स्क्वायर को इसकी साइड चेंज कर दी तो ये 2as के इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसको इस तरह से अरेंज कर दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन कहलाती है मोशन की। ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन आपको लर्न करनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम में आती हैं, इनका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम 2 टॉपिक और बच जाते हैं इसमें। एक तो न्यूमेरिकल्स है ना, जो कि थ्योरी बेस्ड ही हैं, फार्मूला बेस्ड हैं, और दूसरा टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसे हैं हम बाद में करेंगे। अगर स्कूल ओपन हो जाती हैं जल्दी तो हम स्कूल में ही इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक हम क्या करते हैं, ये थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। सर्कुलर मोशन, अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऐसे मूवमेंट को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मूविंग फैन है ना, व्हेन एथलीट्स मूव्स अराउंड इन सर्कुलर पाथ है ना, जब कोई एथलीट जॉगिंग करता है तो सर्कुलर पाथ के चारों तरफ क्या करता है, मूविंग करता है। ठीक है, तो उसे भी हम एक सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। अर्थ भी एक सर्कुलर मोशन करती है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ये सब सारे मोशन क्या कहलाते हैं, सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि सर्कुलर मोशन 2 तरीके से हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ऐसे मूवमेंट को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो आपके कोर्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर CO कांस्टेंट की स्पेलिंग चेक करें ना बच्चों, CONSTANT is called circular motion. A motion in which object moves in circular path with constant speed is called circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, मूविंग फैन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। और इसके अलावा आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे क्या करते हैं, थ्रेड में स्टोन बांधकर या कोई ऑब्जेक्ट को धागे से थ्रेड से टाई करके ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मोशन भी क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करती है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, वो भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो वो सर्कमफ्रेंस के चारों तरफ रोटेट करता है, और सर्कमफ्रेंस के लिए जो डिस्टेंस हम यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं 2πr। क्या लेते हैं, सर्कल के लिए 2πr। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v। ऑब्जेक्ट मान लीजिए v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, और
एक राउंड कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट 2πr की डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे ये एक 2πr के इक्वल होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 राउंड 2πr, और एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है मान लो यहाँ पर t लग रहा है, क्या लग रहा है, t। तो स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v से डिनोट किया गया है, ठीक है। स्पीड क्या है v, और डिस्टेंस क्या हो गया 2πr। एक राउंड किसके बराबर होगा 2πr के, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक राउंड कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर होगी 2πr, टाइम कितना है 2t। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपने पास फॉर्मूला आ गया यहाँ से v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, ओके। तो ये नीचे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो गए, ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिएगा। और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है, बस ग्राफ और न्यूमेरिकल्स करने हैं तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस हैं नहीं, जो नोट्स में आपको कराए हैं यही आपको लर्न करने हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो ग्राफ वाला पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन हम बाद में जब स्कूल ओपन हो जाएगी तो तभी करेंगे, और इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।